2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मैं वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? नहीं, अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना। पहली जो आईपीएल हुई, सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ। पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं। वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। देखिए आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज़्यादा है, लाजमी बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज़ बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख हमारे 5,000 काफ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है? पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते, लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है? कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स से खेला, शोएब अख्तर खेले, शेनवॉन की उसमें शोएब अख्तर खेले, पहली जो हुई शाहिद अफरीदी खेला, बहुत सारे लड़के। तो वो अच्छा था ना, और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में। क्या उनके लड़के पीएसएल में नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने। ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। पाकिस्तान के इस टाइम के ऊपर फुल्ली तौर के ऊपर फटी पड़ी है, क्रिकेट में भी और फाइनेंशियली भी, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स जो इस टाइम के ऊपर आईपीएल जब ऑक्शन होता है, हमारे क्रिकेटर्स यूं करके बैठे होते हैं और तरस रहे होते हैं कि भैया जी काश आज हम खेल रहे होते। क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब। क्यों आप लोग को एक शौक है हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग? आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो उसकी व्यूअरशिप। बांग्लादेश जो है दोस्तों, बांग्लादेश कंप्लीटली जो है आईपीएल से बायकॉट करने जा रहा है। अभी तक जो सिर्फ बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस जो है ये ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, लेकिन आने वाले समय में जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कंप्लीटली आईपीएल से बायकॉट कर देगा। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भैया बायकॉट की जरूरत नहीं है, आप बायकॉट करो या ना करो, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया जाएगा इसके बाद आईपीएल में। लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि भैया देखिए ये रीजन नहीं है कि आईपीएल में बहुत सारे लोग अनसोल्ड गए तो बांग्लादेश भी अनसोल्ड गया। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। अब दोस्तों ये बात कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश परफॉर्मेंस की वजह से अनसोल्ड गया है या किसी टीम ने लेना पसंद नहीं किया या फिर पीछे से कोई बड़ी पिचकारी थी कि भैया बांग्लादेश के प्लेयर्स उठाने नहीं थे। क्योंकि अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात की जाए तो पिछले साल जो है चेन्नई सुपर किंग में मुस्तफिजुर रहमान ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इस साल वो भी अनसोल्ड गए। तो इसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि 15-15, 25-16 कोटी अनसोल्ड क्यों गया, कोई रीजन किसी को नहीं पता। लेकिन जहां तक हम सुन रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भैया आईपीएल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाए, लेकिन वहां पर
इंडिया के क्रिकेट फैंस बोलते हैं कि भैया तू बायकॉट करे ना करे, तेरी औकात है ही क्या भैया, तेरी औकात क्या है। तो अभी इस आईपीएल 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बैठ के बहुत रोएंगे और साथ में हलवा भी खाएंगे। 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं, और यह शायद पहला मौका है जब आईपीएल की किसी टीम में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं है। अब इसके बाद दो बातें उठने लगी। एक कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों का टैलेंट का लेवल इतना गिर गया है कि उन्हें आईपीएल में जो टीमें हैं वो अपने स्क्वाड में रखना पसंद नहीं करती। दूसरा सवाल यह था कि क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते, लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है? क्योंकि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश का प्लेयर बिका नहीं है। अब एक टाइम था जब शाकिब परमानेंट प्लेयर हुआ करते थे, केकेआर ने उन्हें साल दर साल लगातार खरीदा। शाकिब ने खूब पैसे बनाए, शाकिब के इंडिया में दोस्त भी खूब रहे, केकेआर से खेलते हुए उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। मुस्तफिजुर रहमान बीच में उन्हें भी टीम में रखा गया, सीएसके के लिए बीच में उन्होंने खेला, अच्छा खेला था, इट वाज गुड। बट आईपीएल 2025 के ऑक्शन में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर कोई बिड नहीं लगी, कोई स्पॉटलाइट नहीं गई, और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या ये इत्तफाकन है या बांग्लादेश और इंडिया में जो डिफरेंसेस हैं उसका असर क्रिकेट पर भी है। मतलब बेंच के लिए भी किसी को रखा नहीं गया कि एक भी प्लेयर को। अब एक कहानी तो बांग्लादेश को लेकर चल रही है, हिंदूज लाइफ मैटर, आई डोंट नो कितनी सच्ची कितनी झूठी, की उसका इंपैक्ट था कि अनसेट तरीके से कहा गया था कि बांग्लादेश के प्लेयर को लेना ही नहीं है, ऑक्शन में आ रहे जाने दीजिए। दूसरा जो क्रिकेट फैंस कह रहे हैं यार है भी कौन, शाकिब बूढ़े हो गए हैं, मुस्तफिजुर एक थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता था, लास्ट ईयर वो भी बैकअप के तौर पर आए थे। इस साल बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो गई क्रिकेट में कि वो कहीं चल ही नहीं रहे। लेकिन 2008 के बाद इंडिया को मिल गई आईपीएल, उनका पैसा बनाने की मशीन। आईपीएल लिटरली उनके पैसा बनाने की मशीन बन गई, जिसने नोट छापने की तबाही मचा दी। मतलब हर जगह पे नोट ही नोट, और पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन पाकिस्तान के पास जो पीएसएल आई वो भी 2016 में आई थी, इंक्लूड हुई थी, फर्स्ट सीजन मुझे अभी भी याद है पीएसएल का, और वो भी फ्लॉप हुआ था, और वो आज तक एक फ्लॉप लीग है। हम सिर्फ आईपीएल को टक्कर देने के चक्कर में पीएसएल को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, वरना पीएसएल एक बहुत ही डिजास्टर और फ्लॉप लीग है, और इससे ना फाइनेंशियली कोई फायदा होता है पाकिस्तान को, ना ही मेंटालिटी तौर के ऊपर दुनिया में कोई मैसेज जाता है। पीएसएल का कोई काम नहीं है दुनिया में के अंदर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान में चंद बैठे लोग जो हैं वो बार बार पीएसएल को प्रमोट करने का सोचते हैं कि हमारा पीएसएल। हालांकि अगर आप बात करते हो इंडिया की, तो लास्ट टाइम जो इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज में साथ आए थे वो थे 2012-13, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया गई थी, और वहां पर पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। पाकिस्तान ने T20 सीरीज 2 T20 मैच थे जिसमें 1-1 से सीरीज बराबर की थी, जबकि वनडे मैचेस में पाकिस्तान ने 2-1 से इंडिया को हराया था। आप लोग को याद होना चाहिए, उसमें कप्तान मिसबाउल हक थे। अच्छा, उसके बाद फिर यहां पर आते हैं पाकिस्तान की, उसके बाद की सीरीज के ऊपर बहुत सारी बार, कई बार ऐसा देखने को मिला 2014 में, और 2015 में तो ऑलमोस्ट लाइक शेड्यूल भी फाइनलाइज हो गया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज का, लेकिन बार बार एक ही चीज गले में अटकती थी कि 9/11 को कैसे भूल सकते हो। इंडियन पब्लिक जिनके घर के मेंबर शहीद हुए, जिनके घर के लोग शहीद हुए, वो बार बार बीसीसीआई से और इंडियन गवर्नमेंट से बोलते थे कि आप 9/11 कैसे भूल सकते हो। और 9/11 जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर था। तब से इंडिया ने फैसला किया, इवन जब मोदी की गवर्नमेंट आई तब उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट के ताल्लुकात नहीं होंगे, हम ना ही बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, ना ही हम यहाँ पर हिंदुस्तान में पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि कई दफा हमने देखा है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आते हैं, बहुत अच्छी राइवलरी होती है, लेकिन अब हिंदुस्तान के पास इतना पैसा है, वो कहते हैं कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर आप ये अपने आईसीसी के मैचेस भी विड्रॉल कर लेते हो। तो इंडियन क्रिकेट इस टाइम पर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बॉडी है, और उनको हिलाना इस टाइम के ऊपर इम्पॉसिबल है, खुसूसन पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन में जहां हर एक टीम से कोई ना कोई खिलाड़ी जो है वो आपको किसी ना किसी फ्रेंचाइज में खेलता हुआ नजर आएगा। जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं,
वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए, जिसके बाद सवाल काफी सारे उठ रहे हैं भाई कि क्या आईपीएल वालों ने बांग्लादेश को बैन कर दिया है कि भाई पाकिस्तान के बाद अब जो है बांग्लादेश की टीम में से भी हमने जो है कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं लेना, कोई बदला लिया गया है या फिर जो है वो बांग्लादेश की क्रिकेट में टैलेंट खत्म हो गया है या ऐसा कोई टैलेंट मौजूद नहीं है जिसको आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ये समझती हूँ कि ये जो अब आईपीएल में खेलता हुआ नजर आए। क्योंकि आप देखें जो नाम दिए हुए थे ना, उनमें से 2 लोगों पे बोलियां लगी हैं और उन 2 पर भी किसी ने भी पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा है। अब 12 प्लेयर्स को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया था बांग्लादेश के, जिनमें मुस्तफिजुर रहमान जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो रिशाद हुसैन जो है, इनकी जो है वो बेस प्राइस जो है वो 75 लाख रुपीस थी, ठीक है। 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मैं वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? नहीं, अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना। पहली जो आईपीएल हुई, सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ। पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं। वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। देखिए आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज़्यादा है, लाजमी बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज़ बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख हमारे 5,000 काफ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है? पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते, लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है? कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स से खेला, शोएब अख्तर खेले, शेनवॉन की उसमें शोएब अख्तर खेले, पहली जो हुई शाहिद अफरीदी खेला, बहुत सारे लड़के, तो वो अच्छा था ना। और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में, क्या उनके लड़के पीएसएल में नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने। ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। पाकिस्तान के इस टाइम के ऊपर फुल्ली तौर के ऊपर फटी पड़ी है, क्रिकेट में भी और फाइनेंशियली भी, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स जो इस टाइम के ऊपर आईपीएल जब ऑक्शन होता है, हमारे क्रिकेटर्स यूं करके बैठे होते हैं और तरस रहे होते हैं कि भैया जी काश आज हम खेल रहे होते। क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब। क्यों आप लोग को एक शौक है, हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग। आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं पर। 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं और यह शायद पहला मौका है जब आईपीएल कि किसी टीम में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं है। अब इसके बाद 2 बातें उठने लगी। एक कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों का टैलेंट का लेवल इतना गिर गया है कि उन्हें आईपीएल में जो टीमें हैं वो अपने स्क्वाड में रखना पसंद नहीं करती। दूसरा सवाल यह था कि क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है? पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है,
पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते। लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है? क्योंकि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश का प्लेयर बिका नहीं है। अब एक टाइम था जब शाकिब परमानेंट प्लेयर हुआ करते थे, केकेआर ने उन्हें साल दर साल लगातार खरीदा। शाकिब ने खूब पैसे बनाए, शाकिब के इंडिया में दोस्त भी खूब रहे, केकेआर से खेलते हुए उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। मुस्तफिजुर रहमान बीच में उन्हें भी टीम में रखा गया, सीएसके के लिए बीच में उन्होंने खेला, अच्छा खेला था, इट वाज गुड। बट आईपीएल 2025 के ऑक्शन में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर कोई बिड नहीं लगी, कोई स्पॉटलाइट नहीं गई। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या ये इत्तफाकन है या बांग्लादेश और इंडिया में जो डिफरेंसेस हैं उसका असर क्रिकेट पर भी है। मतलब बेंच के लिए भी किसी को रखा नहीं गया कि एक भी प्लेयर को। अब एक कहानी तो बांग्लादेश को लेकर चल रही है, हिंदूज लाइफ मैटर। आई डोंट नो कितनी सच्ची कितनी झूठी की उसका इंपैक्ट था कि अनसेट तरीके से कहा गया था कि बांग्लादेश के प्लेयर को लेना ही नहीं है, ऑक्शन में आ रहे जाने दीजिए। दूसरा जो क्रिकेट फैंस कह रहे हैं यार है भी कौन, शाकिब बूढ़े हो गए हैं, मुस्तफिजुर एक थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता था, लास्ट ईयर वो भी बैकअप के तौर पर आए थे। इस साल बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो गई क्रिकेट में कि वो कहीं चल ही नहीं रहे। लेकिन 2008 के बाद इंडिया को मिल गई आईपीएल, उनका पैसा बनाने की मशीन। आईपीएल लिटरली उनके पैसा बनाने की मशीन बन गई, जिसने नोट छापने की तबाही मचा दी। मतलब हर जगह पे नोट ही नोट। और पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन पाकिस्तान के पास जो पीएसएल आई वो भी 2016 में आई थी, इंक्लूड हुई थी। फर्स्ट सीजन मुझे अभी भी याद है पीएसएल का, और वो भी फ्लॉप हुआ था, और वो आज तक एक फ्लॉप लीग है। हम सिर्फ आईपीएल को टक्कर देने के चक्कर में पीएसएल को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, वरना पीएसएल एक बहुत ही डिजास्टर और फ्लॉप लीग है। और इससे ना फाइनेंशियली कोई फायदा होता है पाकिस्तान को, ना ही मेंटालिटी तौर के ऊपर दुनिया में कोई मैसेज जाता है। बीएसएल का कोई काम नहीं है दुनिया में के अंदर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान में चंद लोग बैठे लोग जो हैं वो बार बार पीएसएल को प्रमोट करने का सोचते हैं कि हमारा पीएसएल। हालांकि अगर आप बात करते हो इंडिया की, तो लास्ट टाइम जो इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज में साथ आए थे वो थे 2012-13, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया गई थी, और वहां पर पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। पाकिस्तान ने T20 सीरीज 2 T20 मैच थे जिसमें 1-1 से सीरीज बराबर की थी, जबकि वनडे मैचेस में पाकिस्तान ने 2-1 से इंडिया को हराया था। आप लोग को याद होना चाहिए, उसमें कप्तान मिसबाउल हक थे। अच्छा, उसके बाद फिर यहां पर आते हैं पाकिस्तान के उसके बाद की सीरीज के ऊपर। बहुत सारी बार कई बार ऐसा देखने को मिला 2014 में और 2015 में, तो ऑलमोस्ट लाइक शेड्यूल भी फाइनलाइज हो गया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज का, लेकिन बार बार एक ही चीज गले में अटकती थी कि 9/11 को कैसे भूल सकते हो। इंडियन पब्लिक जिनके घर के मेंबर शहीद हुए, जिनके घर के लोग शहीद हुए, वो बार बार बीसीसीआई से और इंडियन गवर्नमेंट से बोलते थे कि आप 9/11 कैसे भूल सकते हो। और 9/11 जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर था। तब से इंडिया ने फैसला किया, इवन जब मोदी की गवर्नमेंट आई तब उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट के ताल्लुकात नहीं होंगे। हम ना ही बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, ना ही हम यहाँ पर हिंदुस्तान में पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि कई दफा हमने देखा है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आते हैं, बहुत अच्छी राइवलरी होती है, लेकिन अब हिंदुस्तान के पास इतना पैसा है, वो कहते हैं कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर आप ये अपने आईसीसी के मैचेस भी विड्रॉल कर लेते हो। तो इंडियन क्रिकेट इस टाइम पर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बॉडी है और उनको हिलाना इस टाइम के ऊपर इम्पॉसिबल है, खुसूसन पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन में जहां हर एक टीम से कोई ना कोई खिलाड़ी जो है वो आपको किसी ना किसी फ्रेंचाइज में खेलता हुआ नजर आएगा। जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं, वहां पर जो आप बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए, जिसके बाद सवाल काफी सारे उठ रहे हैं भाई कि क्या आईपीएल वालों ने बांग्लादेश को बैन कर दिया है कि भाई पाकिस्तान के बाद अब जो है बांग्लादेश की टीम में से भी हमने जो है कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं लेना, कोई बदला लिया गया है, या फिर जो है वो बांग्लादेश की क्रिकेट में टैलेंट खत्म हो गया है, या ऐसा कोई टैलेंट मौजूद नहीं है जिसको आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ये समझती हूं कि ये जो अब आईपीएल में खेलता हुआ नजर आए। क्योंकि आप देखें जो नाम दिए हुए थे ना, उनमें से 2 लोगों पे बोलियां लगी हैं और उन 2 पर भी किसी ने भी पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा है। अब 12 प्लेयर्स को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था बांग्लादेश के, जिनमें मुस्तफिजुर रहमान जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद जो अब रिशाद हुसैन जो हैं
इनकी जो है वो बेस प्राइस जो है वो 75 लाख रुपीस थी। ठीक है, बांग्लादेश जो है दोस्तों, बांग्लादेश कंप्लीटली जो है आईपीएल से बायकॉट करने जा रहा है। अभी तक जो सिर्फ बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस जो है ये ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, लेकिन आने वाले समय में जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कंप्लीटली आईपीएल से बायकॉट कर देगा। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भैया बायकॉट की जरूरत नहीं है, आप बायकॉट करो या ना करो, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया जाएगा इसके बाद आईपीएल में। लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि भैया देखिए ये रीजन नहीं है कि आईपीएल में बहुत सारे लोग अनसोल्ड गए तो बांग्लादेश भी अनसोल्ड गया। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। अब दोस्तों ये बात कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश परफॉर्मेंस की वजह से अनसोल्ड गया है या किसी टीम ने लेना पसंद नहीं किया या फिर पीछे से कोई बड़ी पिचकारी थी कि भैया बांग्लादेश के प्लेयर्स उठाने नहीं थे। क्योंकि अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात की जाए तो पिछले साल जो है चेन्नई सुपर किंग में मुस्तफिजुर रहमान ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इस साल वो भी अनसोल्ड गए। तो इसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि 15-15, 25-16 कोटी अनसोल्ड क्यों गया, कोई रीजन किसी को नहीं पता। लेकिन जहां तक हम सुन रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भैया आईपीएल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाए, लेकिन वहां पर इंडिया के क्रिकेट फैंस बोलते हैं कि भैया तू बायकॉट करे ना करे, तेरी औकात है ही क्या भैया, तेरी औकात क्या है। तो अभी इस आईपीएल 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बैठ के बहुत रोएंगे और साथ में हलवा भी खाएंगे। अब ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बायकॉट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है। क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25% डिफरेंट। इवन के मैक्सिको धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, then we should punish the turf
and we should punish, looking where we can best punish them. 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मैं वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? नहीं, अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना। पहली जो आईपीएल हुई, सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ। पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं। वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। देखिए आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज़्यादा है, लाजमी बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज़ बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख हमारे 5,000 काफ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है? पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते। लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है? कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स से खेला, शोएब अख्तर खेले, शेन की उसमें शोएब अख्तर खेले, पहली जो हुई शाहिद अफरीदी खेले, बहुत सारे लड़के, तो वो अच्छा था ना। और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में, क्या उनके लड़के पीएसएल में नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने। ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया है। पाकिस्तान के इस टाइम के ऊपर फुल्ली तौर के ऊपर फटी पड़ी है, क्रिकेट में भी और फाइनेंशियली भी, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स जो इस टाइम के ऊपर आईपीएल जब ऑक्शन होता है हमारे क्रिकेटर्स यूं करके बैठे होते हैं और तरस रहे होते हैं कि भैया जी काश आज हम खेल रहे होते। क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब। क्यों आप लोग को एक शौक है, हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग। आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं। 2025 के लिए जब ऑक्शन हुआ तो उस ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं और यह शायद पहला मौका है जब आईपीएल कि किसी टीम में बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं है। अब इसके बाद 2 बातें उठने लगी। एक कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों का टैलेंट का लेवल इतना गिर गया है कि उन्हें आईपीएल में जो टीमें हैं वो अपने स्क्वाड में रखना पसंद नहीं करती। दूसरा सवाल यह था कि क्या आईपीएल में बांग्लादेश खिलाड़ियों को अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है? पाकिस्तान जैसे बैन है, पाकिस्तान तो खुलकर बैन है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं जा सकते। लेकिन क्या उसी तरह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है? क्योंकि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन में एक भी बांग्लादेश का प्लेयर बिका नहीं है। अब एक टाइम था जब शाकिब परमानेंट प्लेयर हुआ करते थे, केकेआर ने उन्हें साल दर साल लगातार खरीदा। शाकिब ने खूब पैसे बनाए, शाकिब के इंडिया में दोस्त भी खूब रहे, केकेआर से खेलते हुए उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। मुस्तफिजुर रहमान बीच में उन्हें भी टीम में रखा गया, सीएसके के लिए बीच में उन्होंने खेला, अच्छा खेला था, इट वाज गुड। बट आईपीएल 2025 के ऑक्शन में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर कोई बिड नहीं लगी, कोई स्पॉटलाइट नहीं गई और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या ये इत्तफाकन है या बांग्लादेश और इंडिया में जो डिफरेंसेस हैं उसका असर क्रिकेट पर भी है। मतलब बेंच के लिए भी किसी को रखा नहीं गया कि एक भी प्लेयर को।
अब एक कहानी तो बांग्लादेश को लेकर चल रही है, हिंदूज लाइफ मैटर। आई डोंट नो कितनी सच्ची कितनी झूठी की उसका इंपैक्ट था कि अनसेट तरीके से कहा गया था कि बांग्लादेश के प्लेयर को लेना ही नहीं है, ऑक्शन में आ रहे जाने दीजिए। दूसरा, जो क्रिकेट फैंस कह रहे हैं यार है भी कौन, शाकिब बूढ़े हो गए हैं, मुस्तफिजुर एक थे जिनके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता था, लास्ट ईयर वो भी बैकअप के तौर पर आए थे। इस साल बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो गई क्रिकेट में कि वो कहीं चल ही नहीं रहे। लेकिन 2008 के बाद इंडिया को मिल गई आईपीएल, उनका पैसा बनाने की मशीन। आईपीएल लिटरली उनके पैसा बनाने की मशीन बन गई, जिसने नोट छापने की तबाही मचा दी। मतलब हर जगह पे नोट ही नोट, और पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन पाकिस्तान के पास जो पीएसएल आई वो भी 2016 में आई थी, इंक्लूड हुई थी। फर्स्ट सीजन मुझे अभी भी याद है पीएसएल का, और वो भी फ्लॉप हुआ था, और वो आज तक एक फ्लॉप लीग है। हम सिर्फ आईपीएल को टक्कर देने के चक्कर में पीएसएल को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, वरना पीएसएल एक बहुत ही डिजास्टर और फ्लॉप लीग है, और इससे ना फाइनेंशियली कोई फायदा होता है पाकिस्तान को, ना ही मेंटालिटी तौर के ऊपर दुनिया में कोई मैसेज जाता है। बीएसएल का कोई काम नहीं है दुनिया में के अंदर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान में चंद लोग बैठे लोग जो हैं वो बार बार पीएसएल को प्रमोट करने का सोचते हैं कि हमारा पीएसएल। हालांकि अगर आप बात करते हो इंडिया की, तो लास्ट टाइम जो इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज में साथ आए थे वो थे 2012-13, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया गई थी, और वहां पर पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। पाकिस्तान ने T20 सीरीज 2 T20 मैच थे जिसमें 1-1 से सीरीज बराबर की थी, जबकि वनडे मैचेस में पाकिस्तान ने 2-1 से इंडिया को हराया था। आप लोग को याद होना चाहिए, उसमें कप्तान मिसबाउल हक थे। अच्छा, उसके बाद फिर यहां पर आते हैं पाकिस्तान की उसके बाद की सीरीज के ऊपर। बहुत सारी बार कई बार ऐसा देखने को मिला 2014 में, और 2015 में तो ऑलमोस्ट लाइक शेड्यूल भी फाइनलाइज हो गया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज का, लेकिन बार बार एक ही चीज गले में अटकती थी कि 9/11 को कैसे भूल सकते हो। इंडियन पब्लिक जिनके घर के मेंबर शहीद हुए, जिनके घर के लोग शहीद हुए, वो बार बार बीसीसीआई से और इंडियन गवर्नमेंट से बोलते थे कि आप 9/11 कैसे भूल सकते हो। और 9/11 जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर था। तब से इंडिया ने फैसला किया, इवन जब मोदी की गवर्नमेंट आई तब उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट के ताल्लुकात नहीं होंगे। हम ना ही बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, ना ही हम यहाँ पर हिंदुस्तान में पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि कई दफा हमने देखा है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आते हैं, बहुत अच्छी राइवलरी होती है, लेकिन अब हिंदुस्तान के पास इतना पैसा है, वो कहते हैं कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर आप ये अपने आईसीसी के मैचेस भी विड्रॉल कर लेते हो। तो इंडियन क्रिकेट इस टाइम पर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बॉडी है, और उनको हिलाना इस टाइम के ऊपर इम्पॉसिबल है, खुसूसन पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन में जहां हर एक टीम से कोई ना कोई खिलाड़ी जो है वो आपको किसी ना किसी फ्रेंचाइज में खेलता हुआ नजर आएगा, जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं, वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा, और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे, और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए, जिसके बाद सवाल काफी सारे उठ रहे हैं भाई कि क्या आईपीएल वालों ने बांग्लादेश को बैन कर दिया है, कि भाई पाकिस्तान के बाद अब जो है बांग्लादेश की टीम में से भी हमने जो है कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं लेना, कोई बदला लिया गया है, या फिर जो है वो बांग्लादेश की क्रिकेट में टैलेंट खत्म हो गया है, या ऐसा कोई टैलेंट मौजूद नहीं है जिसको आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ये समझती हूँ कि ये जो अब आईपीएल में खेलता हुआ नजर आए। क्योंकि आप देखें जो नाम दिए हुए थे ना, उनमें से 2 लोगों पे बोलियां लगी हैं, और उन 2 पर भी किसी ने भी पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा है। अब 12 प्लेयर्स को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था बांग्लादेश के, जिनमें मुस्तफिजुर रहमान जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद जो है रिशाद हुसैन जो है, इनकी जो है वो बेस प्राइस जो है वो 75 लाख रुपीस थी, ठीक है। बांग्लादेश जो है दोस्तों, बांग्लादेश कंप्लीटली जो है आईपीएल से बायकॉट करने जा रहा है। अभी तक जो सिर्फ बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस जो है ये ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, लेकिन आने वाले समय में जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कंप्लीटली आईपीएल से बायकॉट कर देगा। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भैया बायकॉट की जरूरत नहीं है, आप बायकॉट करो या ना करो, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया जाएगा इसके बाद आईपीएल में। लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि भैया देखिए ये रीजन नहीं है कि आईपीएल में बहुत सारे लोग अनसोल्ड गए तो बांग्लादेश भी अनसोल्ड गया। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई,
और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। अब दोस्तों ये बात कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश परफॉर्मेंस की वजह से अनसोल्ड गया है या किसी टीम ने लेना पसंद नहीं किया या फिर पीछे से कोई बड़ी पिचकारी थी कि भैया बांग्लादेश के प्लेयर्स उठाने नहीं थे। क्योंकि अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात की जाए तो पिछले साल जो है चेन्नई सुपर किंग में मुस्तफिजुर रहमान ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इस साल वो भी अनसोल्ड गए। तो इसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि 15-15, 25-16 कोटी अनसोल्ड क्यों गया, कोई रीजन किसी को नहीं पता। लेकिन जहां तक हम सुन रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भैया आईपीएल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाए, लेकिन वहां पर इंडिया के क्रिकेट फैंस बोलते हैं कि भैया तू बायकॉट करे ना करे, तेरी औकात है ही क्या भैया, तेरी औकात क्या है। तो अभी इस आईपीएल 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बैठ के बहुत रोएंगे और साथ में हलवा भी खाएंगे। अब ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बायकॉट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है। क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25% डिफरेंट। इवन के मैक्सिको धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, then we should punish the turf and we should punish looking where we can best punish them. अब ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बायकॉट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है, अच्छे बॉलर नहीं है, अच्छी फील्डिंग नहीं करते, ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है?
क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग IPL एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25% डिफरेंट। इवन के मैक्सिको धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, then we should punish the turf, and we should punish looking where we can best punish them.